मैंने इसको आगे, ये सवाल मैंने होमवर्क में दिया था, ये सवाल मैंने होमवर्क में दिया था। सवाल क्या था, ये 46, ये 68, ये 56 और ये 62 था। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे आगे बढ़ा लिया। ध्यान से समझना, अगर ये 46 है और ये 68 है, अगर आप 180 में से घटाओगे तो ये भी 68 आ जाएगा, ये 68 आ जाएगा। मैंने इसको आगे बढ़ा लिया और ये 56 है और ये 62 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, क्लियर है बात। तो मैंने देखा कि ये 68 68 और ये 56 62 62 है। ठीक है, समझना बात को ध्यान से बहुत। ये 68 68 और ये 46। तो मैंने एक चीज देखी कि ये एंगल बाइसेक्टर निकल के आ रहा है इसका, 68 68 एंगल बाइसेक्टर, 62 62 एंगल बाइसेक्टर। अब आपको खुद पता है कि अगर एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जहां पे कट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स सेंटर कहते हैं। यानी बी एक्स सेंटर है, ये एक्स सेंटर है और ये किसका एक्स सेंटर है, ऑफ ट्राइंगल एसीडी। एसीडी ट्राइंगल का एक्स सेंटर है ये। ठीक है, एसीडी ट्राइंगल का एक्स सेंटर है, समझना भाई बात को। अब मैंने कहा अगर ये एक्स सेंटर है तो फिर ये जो तीसरी लाइन यहां जाके मिल रही है ये भी एंगल बाइसेक्टर होगी, क्योंकि हमने कहा था कि जहां दो एक्सटीरियर एंगल कट करेंगे वहीं तीसरा कट करेगा और वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा। ये बात क्लियर है सबको या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, बात खत्म हो गई। अब मुझसे सवाल में क्या पूछा है, ए बी ओ पूछा है, ए बी ओ यानी ये एंगल पूछा है। अब ये एंगल निकालने के लिए मेरे को ये एंगल पता होना चाहिए या ये एंगल पता होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, आप बताइए, 46 से 56। तो एंगल एडीसी क्या होगा, एडीसी। तो आप कहेंगे जी 180 में से 46 प्लस 56 घटा दिया, यानी 102 घटा दिया तो 78 डिग्री आ गया। एडीसी कितना आ गया, 78 डिग्री। और 78 डिग्री का मतलब क्या है, 39 डिग्री और 39 डिग्री। ये बात मानते हैं कि नहीं, ये 39 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, बोलो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन ट्राइंगल एडीबी की बात कर रहा हूं मैं, एडीबी में तीनों कोणों का जोड़, इसको मैंने थीटा मान लिया, तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होगा, यानी 46 प्लस 68 प्लस 39 प्लस थीटा अंकल बराबर 180। तो थीटा यहां से कितना आ जाएगा, 180 माइनस ये 40 हो गया, 40 और 60 107, 107 147 और 6 153, 153 का मतलब 27 डिग्री, थीटा 27 डिग्री आ जाएगा, ये उत्तर है। क्या आप सबका ये आ रहा था या नहीं? पहले बताओ, मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, मैंने एक एक्सेंटर नाम की चीज बताई थी। मैंने कहा था कि अगर दो ऐसे कुछ करके बनाया था ना चित्र, ऐसे बनाया था ऐसे, कि अगर ये दो एंगल बाइसेक्टर जहां पे कट कर रहे हैं, तीसरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी वहां से कट करेगा। ये वाली बात बताई थी या नहीं, बताओ, बताई थी। पता कैसे चला, मैंने कहा ये 46 है, ये 68, तो ये पूरी लाइन पे जो एंगल होगा वो 180 होगा, तो ये भी 68 आ गया। जोड़ के देख लो, तीनों का सम 180। ये 56 था तो ये 62 62 जोड़ के 180 हो गया या नहीं? फिर मैंने कहा कि भाई अगर ये 68 68 है तब ये एंगल बाइसेक्टर है एक्सटीरियर, ये एंगल बाइसेक्टर है एक्सटीरियर, और जहां दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कट कर रहे हैं बी, तो बी क्या है, एक्स सेंटर है। तो बी अगर एक्स सेंटर है तो बी को हमने डी से मिलाया तो डी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा 56 46 आधा कर दिया, 78 आया, 39 39। अब ये 39 ये मिला के 180 कर दिया, थीटा 27 आ गया। ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। ठीक है, लंब केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all altitude, intersection point of all altitude of a triangle यानी किसी त्रिभुज के सभी
एल्टीट्यूड क्या होता है ये पता है किसी को? एल्टीट्यूड होता है हाइट। हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस टू अपोजिट साइड, टू अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या है कि वर्टेक्स यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे हाइट होती है। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहां से एबीसी, एबीसी मैंने ए से परपेंडिकुलर डाल दिया, ए से परपेंडिकुलर डाल दिया, बी से परपेंडिकुलर डाला, सी से परपेंडिकुलर डाला, सी एफ बी ई ए डी। जहां पे कट करते हैं ओ, ओ क्या है? ऑर्थो सेंटर है। और ओ का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता कि इससे कोई सर्किल बनता है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे कोई सर्किल बनता है। बस जहां पे सारे परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं वो क्या है? ऑर्थो सेंटर है। ओ इज द ऑर्थो सेंटर। इसके अंदर फिर काम की बात क्या है वो मैं बताता हूं, देखेंगे ध्यान से। आपने देखा कि ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल सी है, ये एंगल सी है और ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस सी। मानते हैं? ये एंगल सी है तो ये कितना होगा? 90 माइनस सी। ठीक है, क्लियर है बात? उसके बाद मैंने एक और परपेंडिकुलर खींचा यहां से। ठीक है, ये एंगल बी है तो ये कितना होगा? 90 माइनस बी। 90 माइनस सी और 90 माइनस बी। ठीक है, इज इट ओके? तो आप कहेंगे हाँ जी ओके। अब ये ओ ऑर्थो सेंटर है जहां पे दोनों कट कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा अगर मुझे एंगल बीओसी निकालना है तो बीओसी होगा 180 माइनस 90 माइनस सी माइनस 90 माइनस बी। 90 माइनस सी और 90 माइनस बी होगा। ठीक है, तब आप ये कह सकते हैं कि 180 में से 180 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ? बी प्लस सी। क्या मैं इस बी प्लस सी को, यानी कभी कोई मुझसे पूछता है कि एंगल बीओसी कितना है तो वो बी प्लस सी के बराबर होगा, या इसी को मैं कह सकता हूँ 180 माइनस एंगल ए होगा। लिख लीजिए। चलिए इतना लिख लिया अब आपने, तो आप ये कह सकते हो किसी भी ट्राइंगल में कि अगर O इज ए ऑर्थो सेंटर, O इज ए ऑर्थो सेंटर इन ट्राइंगल ABC, O इज ए ऑर्थो सेंटर इन ट्राइंगल ABC, तब हम ये कह सकते हैं कि एंगल BOC बराबर 180 माइनस एंगल ए, एंगल COA बराबर 180 माइनस एंगल बी, एंगल AOB बराबर 180 माइनस एंगल सी। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगर इतना समझ गए तो दो बातें और बताऊंगा। अब आपने देखा कि जैसे ये जो हाइट थी ट्राइंगल के अंदर, ABC ट्राइंगल था, ये एक हाइट थी AD, तो आपको नहीं लगता कि AD जो है वो बड़ी छोटी होगी AB से? मानते हो? छोटी होगी AB से। मैंने BE से हाइट खींच दी, तो मैं BE की बात करूं तो BE छोटी होगी BC से, क्योंकि परपेंडिकुलर छोटा होता है हाइपोटेनस से, इतना तो मानते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने तीसरी हाइट खींच दी है CF, तो आपको लगता है CF छोटी होगी AC से? अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये सम ऑफ हाइट्स है, सम ऑफ हाइट्स। तो ये वाली बात भी याद रखनी है कि सम ऑफ हाइट्स छोटा होता है सम ऑफ साइड्स से। सभी भुजाओं का योग सभी ऊंचाइयों के योग से बड़ा होता है, या सभी ऊंचाइयों का योग सभी भुजाओं के योग से छोटा होता है। क्लियर है? एक और बात लिख लो कि जैसे हम जानते हैं एरिया, एरिया जो होता है, पहले भी हमने ये बात बताई है, एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब ये ट्राइंगल है ABC, ए से परपेंडिकुलर डाला डी पे,
बी से डाला ई पे, सी से डाला एफ पे, ठीक है, सी से डाला एफ पे, तो हाफ बी सी इंटू ए डी बराबर हाफ बी ई इंटू ए सी बराबर हाफ सी एफ इंटू ए बी। ये होगा तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि भुजाओं का अनुपात या परपेंडिकुलर का अनुपात आपस में उल्टे होते हैं। ए डी बी ई और सी एफ का अनुपात होगा 1/BC। ए डी किस पे है, बीई किस पे है, 1/AC और 1/AB। ये वाली बात लिख लीजिए, कुछ ऐसा यूज नहीं है, बट ऐसे लिख लीजिए, बस लिखने में क्या बुराई है। अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है और बी से परपेंडिकुलर डाला हमने और ये यहां से परपेंडिकुलर डाला। डाल सकते हैं। ओ पे कट कर रहा है, ओ ऑर्थो सेंटर है, बी ई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा? आप कहेंगे 90 माइनस अल्फा होगा। मानते हो? मानते हो 90 माइनस अल्फा होगा? मैंने कहा कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा होगा। बोलो होगा या नहीं? ये अल्फा माना, ये 90 था, 90 माइनस अल्फा, ये 90 था, तो वो भी अल्फा हो गया। अब मैं इतने से ट्राइंगल में आपसे पूछना चाहता हूँ साइन अल्फा क्या होगा? तो आप कहेंगे साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर ओडी बटे ओबी होगा। अच्छा, इस ट्राइंगल में साइन अल्फा क्या होगा? तो आप कहेंगे ओ ई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ओ ए। तो यहां से आपने क्या जाना कि ओ ए इंटू ओ डी बराबर ओ बी इंटू ओ ई होता है। यानी जहां पे कट करते हैं इन सबका मल्टीप्लीकेशन आपस में बराबर होता है। सिमिलरली आप कह सकते हो इक्वल टू लिख देंगे ओ सी इंटू ओ एफ। यहाँ पे ओ एफ कट करवा देना, एफ सिमिलरली लिख देना इसके ऊपर। ये चीज याद रहेगी भाई? प्रूफ के साथ बताइए, ये चीज याद रहेगी आपको? बोलो। एक सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि एक न्यूनकोण त्रिभुज PQR में O तथा C क्रमशः लंबकेंद्र व परकेंद्र है। बिंदु P को O से जोड़ा गया है और आगे QR S पर मिलता है। तो PQS बराबर 60 डिग्री, QCR 130, RPS बताओ। देखो भाई, एक न्यूनकोण त्रिभुज PQR में, बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को। एक न्यूनकोण त्रिभुज PQR में, PQR में O तथा C क्रमशः लंबकेंद्र और परकेंद्र हैं। बिंदु P को O से जोड़ा गया। अगर मैंने O को P से जोड़ा है तो आपको पता है परपेंडिकुलर होगा, जो आगे बढ़ाने पर QR को S पर काटता है। PQS 60 है, ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो मैंने कहा ये 90 है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। अच्छा, अब आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में? QCR। कई बच्चे ना इसी चीज पे टेंशन में आ जाते हैं, सी को कहाँ लूं? अरे आपका जहां दिल करे वहां ले लीजिए सी को, कोई फर्क थोड़ी है। सी को आपने यहाँ ले लिया, सी सरकम सेंटर है और ये 130 डिग्री है। आप बताइए सरकम सेंटर पे जितना एंगल बनता था ऊपर उसका आधा बनता था। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? ये 65 डिग्री होगा। बोलो, ये 65 डिग्री होगा। अगर ये 65 है तो हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये मैं कह सकता हूं कि 65 माइनस 30 बराबर 35 डिग्री हो जाएगा। 35 डिग्री, यही उत्तर है। चलिए, सवाल अच्छा था, आगे बढ़ेंगे और अच्छे सवाल करेंगे। ये कोई बताए फटाफट से। त्रिभुज एबीसी में बिंदु H त्रिभुज का लंब केंद्र है, O परकेंद्र है। यदि BAH बराबर 30 डिग्री तो OAC का मान ज्ञात करो। OAC समझते हैं? OAC एक तरीके से त्रिभुज एबीसी में H लंब केंद्र है, O परकेंद्र और BAH बराबर 30 है। ध्यान से समझना होगा, BAH 30 है, H लंब केंद्र है। अगर मैं H को नीचे बढ़ा दूं तो आप ये कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा। और आपको पूछा क्या है सवाल में?
BAH 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है सवाल में, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब अगर ये 60 आ गया, मैंने O से इसको मिला दिया, तो आप कहेंगे ये 60 है मतलब, तो ये 120 होगा। और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि ये सरकम रेडियस है RR। तो 120 के बाद ये कितना बच गया, 30-30 के एंगल बच गए। और अगर ये 30-30 है तो OAC पूछा है 30। क्या आ रहा था सबका 30? क्या सबका 30 आ रहा था? मैं जानना चाहता हूं। चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं, बैक टू बैक सवाल करेंगे। आसान सा सवाल है, ये कह रहा है त्रिभुज में तीनों शीर्षों की लंबाइयों का योग। अभी मैंने पढ़ाया था आपको एक सेकंड पहले, क्या पढ़ाया था कि सम ऑफ हाइट्स, क्या पढ़ाया था, सम ऑफ हाइट्स लेस देन सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ हाइट्स लेस देन सम ऑफ साइड्स। बोलो बताया था या नहीं बताया था? देखिए एच त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र है एच, तो एचबीसी का परकेंद्र क्या होगा? जैसे अगर मैं एचबीसी की परकेंद्र की बात करूं, इस पे फोकस करना चाहूं कि मुझे एचबीसी का परकेंद्र निकालना है, तो अभी हमने आपने क्या सीखा था, हमने आपने ये सीखा था कि अगर आपको परकेंद्र निकालना है तो बी से आप सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर खींचोगे। तो पता चला कि जो बी से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं सामने वाली भुजा पे, उसको भुजा को बड़ा करना पड़ रहा है, तब जाके आगे हम परपेंडिकुलर खींच पा रहे हैं। ऐसे जब सी से सामने वाली भुजा पे इस पे परपेंडिकुलर डालने की बात आई, तो आगे भुजा को बढ़ाना पड़ रहा है और तब हम आगे बढ़ा के उस पर परपेंडिकुलर खींच पा रहे हैं। ऐसे एच से आसानी से खींच पा रहे हैं। तो ये तीनों परपेंडिकुलर जहां कट कर रहे हैं वही ऑर्थो सेंटर होगा, यानी ए ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल HBC। तो बस यही बताना था कि HBC का ऑर्थो सेंटर क्या होगा। जल्दी से ये सवाल देखो, देखो O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। अभी बताइए ये बात सेम टू सेम कि O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है, इसका मतलब O पे सारे परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं। O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है, तो एक इसका लंब केंद्र होगा, A होगा OBC का, भी पीछे सीखा, एक इसका होगा OBC का या BOC का। कल को कोई B पूछ ले B किसका होगा, तो B होगा ट्रायंगल AOC का लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ऐसी C की बात करें तो C AOB का हो जाएगा। तो आसान सी बात थी, इसमें कुछ भी नहीं था कि कुछ मुश्किल था। ये सवाल देखेंगे, त्रिभुज ABC में AD BE और CF शीर्ष लंब 1-2-3 के अनुपात में है, तो AB BC CA का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ABC एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, AD BE और CF, AD BE और CF, ठीक है, इनके अनुपात दे रखे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं AD किस पर है, तो आप कहेंगे BC पर, तो BC। BE किस पर है, AC। और CF किस पर है, AB पर। इनके अनुपात उल्टे हो जाएंगे, 1/1, 1/2, 1/3। अगर मैं इसको 6 से गुणा कर लूं तो 6, 3, 2 हो जाएंगे। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, पहले AB पूछ रहा है यानी 2, फिर BC पूछ रहा है यानी 3, तो 2, 3, AB और BC, गलत तो नहीं लिखा हमने, 2, 6, AB और BC, 2, 6, 3, D आ रहा है। आसान सवाल था। एक सवाल सेम टू सेम अभी हमने पीछे किया है, तो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, RW में लिख लीजिए। पीछे ऐसा सवाल एक कर चुके हैं, सेम टू सेम सवाल कर चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि CHSL 2021 में आया था, सेम टू सेम सवाल। ये सवाल देख लीजिए, ABC में BE परपेंडिकुलर है, CD है। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ये दो परपेंडिकुलर हैं और ऊपर कट करते हैं, मान लेते हैं ऊपर कट करते हैं। अब इन्होंने कहा है एक और चीज, देखिए अगर मैं O के बारे में कहूं तो आप कहेंगे O ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। और हम ये जानते हैं कि एंगल BOC बराबर 180 माइनस एंगल A होगा।
एंगल बीओसी बराबर 180 माइनस एंगल ए होगा। ठीक है, होगा या नहीं दोस्तों? आप कहेंगे हाँ जी होगा। अब इन्होंने कहा कि ओबीसी और ओसीबी के समद्विभाजक, ओबीसी और ओसीबी के समद्विभाजक आपस में कहां पे मिलते हैं? पी पर मिलते हैं। पी पर मिलते हैं कि नहीं? तो एंगल बीपीसी 138 डिग्री है। अब अगर ये समद्विभाजक है तो मैं ये कह सकता हूं कि पी इन सेंटर होगा, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, और अगर इन सेंटर है तो ट्राइंगल, तो एंगल बीपीसी बराबर 90 माइनस एंगल बीओसी बटा 2 होगा। ये बात मानते हैं कि नहीं? एंगल बीपीसी बराबर 90 माइनस एंगल बीओसी बटे 2। अब बीपीसी कितना है? 138 डिग्री है, 138 डिग्री है, सॉरी प्लस होगा, आप सब जानते हैं प्लस होगा, इन सेंटर है ना, बराबर 90 प्लस। अब मैं पता डायरेक्ट ही देख सकता हूँ 90 से कितना ज्यादा, 48 यानी 96/2। बीओसी कह सकता हूँ 96/2 होगा। आप चाहो तो अलग निकाल के कर लो, 90 उधर जाके घटा दो फिर डबल कर दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 96 मैंने बीओसी निकाल दिया। मैंने कहा अगर बीओसी 96 है तो हमें तो यहाँ से एंगल ए निकालना है, पूछा ही वही है। एंगल ए कितना होगा? 84 डिग्री। आप में से कितने लोग हैं जो 84 निकाल चुके थे? देखिए कितना आसान सा सवाल है, हर कोई कर लेगा, कोरिया का बच्चा भी कर लेगा। देखिए एबीसी में बीई परपेंडिकुलर है, बीओसी पूछ रहा है, और हम सब जानते हैं बीओसी निकालने के लिए 180 माइनस एंगल ए, और ये एंगल ए दे रखा है 70, तो 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। यही उत्तर है, 110 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब मैं कह रहा हूं कि एंगल ए 58 है और ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, तो मैं एंगल बीओसी निकाल सकता हूं यहां से या नहीं? बीओसी कैसे निकलेगा? 180 माइनस एंगल ए 58 डिग्री, ये कितना आ जाएगा? 122 डिग्री। अब आपने आगे बढ़ाया तो ओबीसी और ओसीबी के कौन समद्विभाजक बी पर मिल रहे हैं? पी पर। तो पी मालूम है आपको क्या होगा? वही इन सेंटर। बी और सीओ को एसी तथा बी पर क्रमशः ईएफ मिलाने के लिए बढ़ाया गया, वो तो बात एक ही है, इन सेंटर। अब इन सेंटर का मतलब क्या है कि एंगल जो बीपीसी होगा वो 90 प्लस वर्टेक्स एंगल बीओसी बटे 2 होगा। उल्टा है, जैसा अभी पीछे एक सवाल कराया था ना, वहां पे ये दे रखा था और ए पूछा था, यहाँ ए दे दिया और ये पूछा है 151 डिग्री। कोई ऐसा बच्चा इसको डाउट है? ये सवाल करना एक बहुत छोटा सा तुच्छा सा सवाल है। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 66 बी 50 है। चित्र बना लेते हैं। ए दिया हुआ है, बी सी, ए बी सी, ठीक है। एंगल ए 66 डिग्री है और बी 50। यदि बी और सी के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं, कोण बी और सी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, तो एंगल बीपीसी, एंगल बीपीसी ये वाला माइनस एंगल पीसीए ये वाला, पीसीए ये पूछ रहा है भाई, का मान पूछ रहा है क्या होगा। मैं कह रहा हूं एंगल ए 66 है, एंगल ए 66, तो मैं एंगल बीपीसी निकाल सकता हूं। आप कहेंगे 90 प्लस 66/2, ये कह सकता है। अच्छा आपको पता है कि एंगल ए 66 और एंगल बी 50, तो एंगल सी क्या होगा? 180 माइनस 66 माइनस 50, 180 माइनस 6 5 11 यानी 64, ये 64 आ जाएगा एंगल सी। अगर एंगल सी 64 आ गया तो ये कितना होगा? 64/2, 32, तो ये 32, 64/2। अब देखिए कोरिया का बच्चा बता देगा 90, और इसमें से ये घटेगा तो 2 और 1, 91 उत्तर आएगा। कैलकुलेशन भी देखो हमने गजब करी, यही तो बात है, मजा तो इसी में। कुछ एक सवाल मैं होमवर्क में लिख रहा हूँ जो आपको करने हैं, और बहुत आसानी से आप कर भी पाएंगे क्योंकि अब आप सारे सेंटर्स पढ़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। ये मेंस 2018 में आया है, सेम सवाल है, आरडब्ल्यू में लिखना है। ये भी मेंस 2018 में आया है, सेम सवाल है, आरडब्ल्यू में लिखना है। करना है इसको घर जाके,
अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार है, देखते हैं कौन कर पाएगा। देखिए, त्रिभुज एबीसी में एडी, बीई और सीएफ शीर्ष लंब है। त्रिभुज ए बी सी में एडी, बीई और सीएफ शीर्ष लंब है। ओ पे एक दूसरे को काटते हैं। ओ पे एओ बराबर 9 है, एडी बराबर, एओ 9 है, एडी कितना है 12, तो ये कितनी बच गई 3। ठीक, 12 में से घटा दिया। बीओ कितना है 5, आपसे बीई पूछ रहा है, मैंने इसको एक्स मान लिया। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। 9 गुणा 3 बराबर 5 गुणा एक्स। तो यहाँ से x कितना आ गया, 9 तिया 27/5, 5.4 आ गया। अगर x 5.4 आ गया तो बीई पूछ रहा है, बीई क्या होगा 5 + 5.4। ऐसा सवाल भी पेपर में आ चुका है। 10.4 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का 10.4 आ रहा है, एक लड़का 10.5 बता रहा है। कई लोग बड़े क्रैक होते हैं, इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी ठीक उत्तर नहीं दे पाते। एक और ऐसा सवाल करिए। अब तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि एडी 10 है तो मैं ओडी की मल्टीप्लाई करूंगा 4 गुणा 6, दूसरा वाला पार्ट 6 हो जाएगा, बराबर 8 गुणा उसका दूसरा पार्ट x मान लिया, तो x आ गया 3। x 3 आ गया तो पूरी बीई पूछ रहा है, तो 3 + 8 11 उत्तर आ जाए। आ रहा था सबका 3 + 8। चलिए और सवाल पूछता हूँ। ये सवाल देखेंगे। त्रिभुज PQR बिंदु O का लंब केंद्र है तथा C पर केंद्र है। यदि एंगल QPO बराबर 35 डिग्री है, एंगल RPC का मान क्या होगा? जल्दी बताएंगे, एंगल RPC का मान क्या होगा? देखो भाई, त्रिभुज PQR O त्रिभुज का लंब केंद्र है तथा C पर केंद्र है। OPQ बराबर 35 डिग्री है, RPC का मान क्या होगा? O त्रिभुज का लंब केंद्र था। देखिए मैं चित्र अलग से बना लेता हूं, आप देखेंगे क्यों बनाया अलग से। PQR, अगर O लंब केंद्र है तो सीधी रेखा जानी चाहिए, M पे मिल रहा है मान लेते हैं, और ये 35 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 90 डिग्री होगा। ये कितना बचेगा, ये 65 होगा, ये 65। अगर ये 65 है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे C ये सेंटर है, हमने ऐसे मिलाया, तो ये 65 है, ये कितना होगा 130। 130 का मतलब ये 25 और ये 25, ये दोनों 25-25 हो जाएंगे। तो आरपीसी पूछ रहा है कितना होगा, 25 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्या सबका आ रहा था 25 डिग्री? आप अगला सवाल देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एक से एक करारे सवाल है हमारे पास। इन ए ट्राइंगल PQR, O इज द ऑर्थो सेंटर एंड C इज द सर्कम सेंटर। इन ट्राइंगल PQR, O इज द ऑर्थो सेंटर, C इज सर्कम सेंटर, QPO बराबर एंगल OPC बराबर थीटा, OP बराबर PC, तो एंगल थीटा बताओ। अच्छा सवाल है बहुत। QPO 35 था। ओहो, गड़बड़, सही बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये 35 है ना, तो ये हमने गलत ले लिया। ये अगर 35 है तो 90 में से 35 जाएगा तो 55 बचेगा, यहाँ 55 आएगा, तो यहाँ 110 आएगा, 110। अब 70 बचेगा तो यहाँ 35 आएगा, यही बोल रहे हैं ना? ठीक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, माफी चाहता हूँ। आप अगला सवाल देखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इसीलिए ऐसा हो गया। अगला सवाल देखिए। देखो भाई, इस सवाल को कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रखेंगे, बहुत ध्यान से समझना होगा। मैं कहो तो चित्र और बना देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा गंदा बना देते हैं, बेवकूफ चित्र। जब PO है तो परपेंडिकुलर होगा, ये पहली बात तो, क्योंकि O है तो ये 90 डिग्री होगा, मानते हैं। अगर ये C है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अब क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, एक बार देख लेते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि OP बराबर PC है, OP बराबर PC है, ये दोनों बराबर है, OP और PC बराबर है। इससे क्या होगा, हम बना लेते हैं, इससे होगा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चित्र अलग से बना के बताता हूँ, देखो अच्छा लगेगा आपको। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, PQR,
ओ है और यहाँ पे सी है और मिला दिया इससे। आपने कहा ये एंगल थीटा है मास्टर, ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। ओपी और ओसी आपस में बराबर है, ओपी और ओसी आपस में बराबर है, होने दो, फर्क नहीं पड़ता। इसका हम फायदा क्या उठा पाएंगे, ओपी और ओसी अगर आपस में बराबर हैं तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये लाइन मिला रहा हूं, मिला सकता हूं भाई, मिला सकता हूं। आप ये कह रहे हो कि ओपी और ओसी बराबर है, ये कह रहे हो आप, ओपी और ओसी बराबर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, मिलाने का फायदा होगा कुछ। एक सेकेंड, किसी का उत्तर आ गया इस सवाल का? ओपी बराबर पीसी है सवाल में, ओपी और पीसी बराबर है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओपी और पीसी का बेस मिला दीजिए, ओपी और पीसी का बेस मिला दीजिए, बेस मिला दिया, ये मिला दिया हमने, बेस मिलाने से होगा क्या? चलो कोई नहीं, आगे करना शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये थीटा है और ये 90 है। एक बार पूछना, सवाल तो ठीक है ना? ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, या तो फिर इन्होंने ये फर्जी फंसा दिया सवाल में, समझ गया ये सवाल किस भाषा पे कर दिया इन्होंने, पता है? इसमें क्या है कि अगर मैं यहां से खींचूं एक लाइन, यहां से एक लाइन खींच रहा हूं, तो आपको पता है कि ये बाइसेक्ट करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी ये लाइन। अगर ये बाइसेक्ट करेगी तो ये 2:1 का अनुपात होगा, उससे फायदा क्या होगा, ओपी और ओसी। अब मैंने ऐसे मिला दिया इससे, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सवाल तो ठीक है, बट मैं उतना कठिन अभी पूछना चाह नहीं रहा, बट ठीक है अब पूछ लिया सामने वाले ने सवाल तो चलो कोई बात नहीं, अभी सवाल पे दिमाग लगाते नहीं, थोड़ी देर में लगाएंगे। पहले एक बार सवाल वेरीफाई हो जाए, एक बार सवाल वेरीफाई हो जाए, फिर उसके बाद दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जब तक एक और सवाल कर लीजिए, एक और सवाल कर लीजिए, मैं बताता हूँ 2 मिनट में। ये सवाल देखिए तब तक, देखें इस सवाल को देखें। एबीसी में वो सवाल मैंने पहले भी कराया है, अगर वो सवाल है जिसमें सिमिलरिटी लगेगी, कई सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे कि सरकम सेंटर और उसको दोनों को मिला के 2:1 में बांटता है, पता ए बी बराबर 8 है, मैं बता दूंगा अभी, कंसेप्ट बता दूंगा, फिर जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे तब करेंगे उस सवाल को। बीसी 10 है, बीसी अगर 10 है तो एसी कितना है, 12। इन्होंने पूछा सबसे छोटे लंब की लंबाई बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटा लंब है वो सबसे बड़ी भुजा पर होगा, सबसे छोटा लंब सबसे बड़ी भुजा पर होगा, होगा। मैंने एच मान लिया, तो पहले मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं, ट्राइंगल का एरिया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एसी बंद भी कर सकते हैं, ठंड बहुत है तो। एस कितना है, 8 + 10 + 12/2, 12 8 20 10 30/2, 15 आ जाएगा। तो डेल कितना आ गया, डेल बराबर आ गया अंडर रूट 15, 15 में से 8 गए 7, 10 गए 5, 12 गए 3, और बराबर एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट 12 इंटू एच, ये होता है, मानते हैं। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। मैंने देखा 5 दिया 15 और 15 बाहर आ गया, ये 15√7 आ गया, तो एच कितनी आ रही है, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 5/2√7। क्या डी आंसर आ रहा था सबका? सबका डी आंसर आ रहा है इस छोटे से सवाल का। देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, पिछले सवाल को जानने के लिए और समझने के लिए जरूरी है, पहले एक कॉन्सेप्ट प्रूफ करना पड़ेगा मुझे, बहुत ध्यान से देखेंगे उसको। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखिए, प्रूफ के साथ बता रहा हूं, फिर उसमें लगाएंगे भी सवाल में। जैसे कि एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, बहुत ध्यान से समझना, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ओ इसका ऑर्थो सेंटर है, यानी ऐसे जाएगा ओ, जाएगा ओ या नहीं, मानते हो? मैं ये कह रहा हूं अगर सी यहां पर है, सी, तो आपको ये तो पता है ना कि सी बना कैसे होगा, सी बना होगा इस भुजा का एंगल बाइसेक्टर लेने पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने पे, इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने पे ही सी बना होगा या नहीं? मैंने इसको इससे मिलाया, इससे, और अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस बिंदु को, जो ये डी बिंदु है, इससे मिलाता हूं, तो आप ये कह सकते हैं कि पीडी मीडियन होगी, पीडी मीडियन होगी,
होगी या नहीं? अच्छा, अगर पीडी मीडियन है, अब समझना बात को, पीडी अगर मीडियन है तो हम ये भी कह सकते हैं, क्यों कह रहे हैं पीडी मीडियन है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब मैंने ओ को सी से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया। अब मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, आपने कभी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि सवाल बीच में आ गया, क्योंकि अभी हमने सिमिलरिटी पढ़ी नहीं है, लेकिन हमारी टीम के कुछ गधे लोग हैं, उसके बावजूद भी सवाल ऐड कर देते हैं, कुछ नहीं कर सकते उनका। मैं दो ट्राइंगल पकड़ रहा हूँ यहाँ से, एक तो पीओ एक्स पकड़ रहा हूँ और एक सी एक्स डी पकड़ रहा हूँ, और आप देखेंगे कि ये सिमिलर है या नहीं। अब आप सोचेंगे सर कैसे बताऊं मैं सिमिलर है, तो मैं कहूंगा देखो बड़ी सिंपल सी बात है। कौन कौन से ट्राइंगल हम सिमिलर कर रहे हैं? एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल हमने सिमिलर किए? दो ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हैं। क्या ही ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे यार, बड़ी घटिया सी बात है ये, बट करना तो पड़ेगा। आप एक मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, और एक मैं बात कर रहा हूं इसकी। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने की बात कर रहा हूं। तो कैसे सिमिलर कर रहे हैं ध्यान से समझना। आपको नहीं लगता कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि 90 इधर है 90 इधर है। तो जब ये बीच से एक लाइन काटेगी तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, बोलो। और ये बीटा बीटा इक्वल है, तो दो एंगल अगर बराबर आ गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बोलो। ये बात क्लियर है या नहीं? ट्राइंगल सिमिलर हो गए या नहीं? बोलो भाई, ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज आप यहाँ पे बताओ, सिमिलर ट्राइंगल में छोटी सी चीज बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर x, समझना ध्यान से, अगर x ये है सेंट्रॉइड है, x सेंट्रॉइड है ये, तो ये इसको 2:1 में बांटेगा, मीडियन को बांटेगा या नहीं बांटेगा? 2:1 में बांटेगा। अगर ये इसको 2:1 में बांट रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भी 2:1 होगा। सिमिलरिटी तो यही कहती है, सारी भुजाएं 2:1 में बटेंगी। यानी आपने देखा ये O ऑर्थो सेंटर था, बीच में सेंट्रॉइड है और ये C है, और ये 2:1 आ रहा है। तो आपको यही वाली बात याद रखनी है, आपको यही वाली बात याद रखनी है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स लाइन joining ortho and circum into 2:1। ये कह रहा है कि सेंट्रॉइड उस लाइन को 2:1 में बांटता है जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जोड़ती है, बस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज तक आपने इसका प्रूफ नहीं जाना होगा, यूट्यूब पे पहले कभी पढ़ा भी होगा, मैंने भी बताया, बट इसका प्रूफ एग्जैक्टली क्या होता है वो ये होता है कि कैसे हम बनाते हैं, वो सिमिलरिटी से हमें पता चलता है। सिमिलरिटी से हमें पता चलता है कि इसका प्रूफ क्या है, बोलो भाई। इस चीज को लिख लो, मैंने अलग से भी बता रखा है, लिख लो, दो बातें लिख लो यहाँ पे, दो बातें लिख सकते हो। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, ये पॉइंट है, ऐसे करके लिख लो पॉइंट कि सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑलवेज कोलिनियर। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होते हैं और इस रेखा को सेंट्रॉइड 2:1 में बांटता है। ये वाली बात लिख लो, अलग से लिख लो। चलिए अगला एक पॉइंट और लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर बराबर होता है √r² - 2rr। ये लिख लो, r² - 2rr। मैं एक सवाल भी पूछ लेता हूं आपसे कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है तेरा, ये इसकी भुजा 13 है, ये 14 है और ये 15 है, और ये इसका सर्कम सेंटर है और ये इसका इन सेंटर है, और CI पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है CI क्या होगी। 13 14 15 है, CI पूछ रहा है क्या होगी।
देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिन लोगों को पता है कि इस ट्राइंगल का एरिया अगर आप हेरोज फॉर्मूला से निकालोगे तो 84 आता है। कुछ लोग रट लेते हैं हेरोज फॉर्मूला से, हेरोज फॉर्मूला से, ठीक है। एरिया कितना आएगा हेरोज फॉर्मूला से 84, ठीक है भाई। अब मैंने कहा कैपिटल आर निकालनी है, तो आपने कहा एबीसी अपॉन 4 डेल 13, 14 और 15 अपॉन 4 डेल यानी 84। 14 से मैंने काटा, 14 छिक्के 84, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 13 अट्ठे 3 पंजे 15 यानी 65/8 आ गया। स्मॉल आर की बात करूं तो डेल अपॉन एस, डेल कितना है 84, एस कितना है 21, सेमी पेरीमीटर 4 आ गए। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी थी सी आई, फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस 2r। लगा दिया हमने फॉर्मूला। मैंने पहले तो क्या किया, r कॉमन ले लिया और r कितनी है 65/8, तो एक ब्रैकेट में r माइनस केवल 2r बच गया यानी 8 बच गया। अब 8 64 ये 1/8 आ रही है, तो 8 मेरा बाहर आ गया और 65 अंदर, रूट 65/8। क्या कोई बच्चा ऐसा था जिसका उत्तर आ रहा था भाई, देखना क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसका उत्तर आ रहा था रूट 65/8? 21 सेमी पेरीमीटर है और सेमी पेरीमीटर एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 यानी 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2 यानी 42/2 बराबर 21। कहाँ मुश्किल लग रही है बस मुझे ये बताओ। पिछला स्लाइड देख सकते, ठीक है। धन्यवाद, बाय।